वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आई होप ऑडियो जो है वो कनेक्टेड है बढ़िया तरीके से, फुटेज भी जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड येस, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स तामिनी घाट वाया मानगांव। मानगांव जो है वो हमारा होम टाउन है। और पिछले ब्लॉग में देखा आपने किस तरीके से हम मानगांव के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मराठी में बात कर रहे थे। एंड सामने आप देख सकते हैं दिस इज़ नेशनल हाईवे 17 और नेशनल हाईवे 66 जो कनेक्ट करता है मुंबई को गोवा से। एंड उसके बाद यही हाईवे आके जाके कनेक्ट करता है गोवा को वाया मैंगलोर एज NH66 टू केरला। और यही रास्ता जो है वो आपको कन्याकुमारी तक लेके जाएगा। अभी भी बाईपास का काम चालू है। एंड टुडे बीइंग संडे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बाइकर्स हैं वो रोड पे हैं, बिकॉज संडे यूजुअली बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में छुट्टी होती है। एंड बाइकर्स जो होते हैं वो एक दिन 2 दिन का टाइम निकाल के अपने पैशन के पीछे परेशान हो जाते हैं, जैसे कि मैं। तो आज हमारे पास मौका था, संडे है, एंड उसी के लिए फिर हम भी एक राइड पे निकले हैं। बट आगे जो है लालपरी चल रही है, तो लालपरी जो है वो रास्ते को कवर कर लेती है। एंड इस रोड के ऊपर अगर आप चल रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे है ना सडन कर्व्स एंड सडन बेंड्स हैं। तो इनको तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, प्रॉब्ली इनको मैं ओवरटेक करने जाऊँगा और सामने से ऐसे 4-5 गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो उससे बेटर है कि आप एक लेन को फॉलो करें और एकदम डिसेंट स्पीड में क्रूज़ करते रहें। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से श्रीमान रायगढ़ आपको दिखता है। बट आज फॉगी क्लाइमेट होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली विजिबिलिटी ज़्यादा दूर तक नहीं है, बट होपफुली मज़ा आएगा दोस्तों। तो मोटो व्लॉगिंग करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए पैशन। गियर्स वगैरह जो है वो तो आप देख सकते हैं, और एक नॉर्मल सा माइक्रोफोन है, एक अच्छा हेलमेट ले लिया है सेफ्टी वाइज। एंड बाइक होना बहुत ज़रूरी है, फिर वो कोई भी बाइक हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और साइकिल पे भी आप व्लॉगिंग कर सकते हैं POV सेट करके। थोड़ा सा गर्दी हो रही है यहाँ पे यार। पेट्रोल टाका 350 साधा। हाँ, सो फ्यूल अप कर लिया आहे। निजामपूरच्या आधी तुम्हाला आहे ना एक मस्त फ्यूल पंप भेटतो, आणि खूप भारी फ्यूल पंप आहे। यासाठी नाही कारण त्यांची लोक पण खूप व्यवस्थित बोलतात तुमच्याशी, खूप व्यवस्थित बोलतात। त्यांचे टॉयलेट्सही क्लीन आहेत आणि पेट्रोल भरताना ते खूप व्यवस्थितपणे तुमच्याशी बोलून विचारून 0 दाखवून पे फ्यूल अप करत असतात। आणि हे गावाकडचे लोक फुल क्रिम्पिंग चालू आहे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी। आणि निजामपूर आपल्या आवडीचं एक गाव आहे। ह्यांचा जो क्रिकेटचा मैदान आहे काही जर तुम्ही बघितलं असेल, खूप असं व्हायरल झालेला ग्राउंड आहे। तो फ्रेंड्स, इस टर्न के साथ में हम एंटर करने वाले हैं निज़ामपुर। बेसिकली हमारे फ्रेंड सौरभ टटकरे उर्फ बंड्या भाऊ, ये उनका गाँव है। और निज़ामपुर के साथ हमारी कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं हमारे निज़ामपुर में। एंड जिस लालपरी को हमने ओवरटेक किया था वो लालपरी अब ये जो है ये इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हमें लेनी है चीनी और हमें लेना है शक्कर, ऐसा बोला गया था। तो चीनी और शक्कर तो एक ही चीज़ है। हमें ये भी लेना है, क्या बोलते हैं उसको, चाय पत्ती। कहाँ लूँ वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे किराने की दुकान कहाँ है बढ़िया वाली। बट अभी हमने निज़ामपुर क्रॉस कर लिया है। लुक एट दिस हिमालयन यार, क्या ब्यूटीफुल हिमालयन। माइल्स ऑन कैनवस इज़ द इंस्टाग्राम हैंडल फॉर देम। क्या हो गया भाई?
ऑल सेट है भाई, ऑल सेट है। मस्त है, मस्त है, ब्यूटीफुल। माइल्स ऑन कैनवस हमने देखा, क्या ब्यूटीफुल यू नो, उसने अपने बाइक का जो पैनियल्स थे कितना ब्यूटीफुली उन्होंने उसको पेंट किया हुआ था। एंड नाउ गाइस वी आर क्रूजिंग ऑन पुणे हाईवे। तो इसी तरीके से एक ही सिंपल सा मैसेज है दैट अपनी जर्नी को आप एंजॉय करते रहें और ज़्यादा तामझाम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना है आपके पास वहीं से शुरुआत करें एंड स्लोली जब आप किसी चीज़ को रोज़ करते जाते हैं तो उसमें जो एडिशंस होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, स्टार्ट जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार आप स्टार्ट कर दो तो सब कुछ ईजी होते जाएगा। और ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है। वी आर नॉट वेयरिंग ग्लव्स बिकॉज अभी करेंटली हीट है एंड राइनॉक्स के जो ग्लव्स हमारे पास हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वेटी हो रहे हैं करेंटली, एंड दैट्स द रीज़न हमने दूसरे ग्लव्स मंगाए हुए हैं। तो एज अ बाइकर सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइडिंग गियर्स ठीक है, नहीं है आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेलमेट और शूज़ का होना कंपलसरी है। बिकॉज विदाउट हेलमेट विदाउट शूज़ अगर आप राइडिंग कर रहे हो दैट मीन्स आप बड़ा रिस्क ले रहे हो, और रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क फैक्टर जो होता है ना वो ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई चीज़ गलत जाती है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड जो पैच ऑफ रोड मैं आपको दिखाना चाहता था वो यहाँ से शुरू होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैच ऑफ रोड्स। जब आप पुणे ट्रैवल करते हैं ये जो पैच आता है अमेजिंग है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आपको यही कहूँगा कि आप इसको बस देखो और एंजॉय करो। ब्यूटीफुल बेंड्स हैं एंड टेम्परेचर जो है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लो हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज़ आप देख सकते हो ना किस तरीके से सनलाइट जो है वो पैचेस में यहाँ पे गिर रही है। जस्ट बिकॉज ये जो रोड है ना ये ट्रीज़ के साथ कवर्ड है। टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम चलता है, यहाँ पे लो हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ से जब आप निकलते हो तो उसके बाद में आपको काहल नदी का दोबारा से एक ब्रिज मिलता है। लेफ़्ट साइड देख लो, राइट साइड देख लो, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो ये कांदलगांव है। कांदलगांव में एक हाइड्रो पावर स्टेशन है। इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स। मस्त है। दोबारा से हमारे सामने आती हुई एक लाल परी। ये लोग तो बहुत ख़तरनाक राइडर्स होते हैं भाई, क्या राइडिंग करते हैं। ऐसा लगता है पायलट ही बैठा हुआ है स्टीयरिंग के ऊपर। वाह, इरिटेट करने वाली लाइट। CBZ एक्सट्रीम। बैग को थोड़ा सा हमने लूज कर दिया है यहाँ पे। दोबारा से एक स्वर्ल आएगा, ठीक है। फॉग में है ना थोड़ा सा अनलकी पार्ट चल रहा है, बिकॉज आज का क्लाइमेट बहुत फॉगी है। और एल्स यहाँ से आपको जो व्यू मिलता था ना सह्याद्री का, दैट वुड हैव बीन अमेजिंग, यू नो। बट करेंटली आप देख सकते हैं देयर इट्स वाइटिश, बस ग्लिम्स दिख रहे हैं माउंटेन्स के पीछे।
बट कोई बात नहीं है, होपफुली कल जब हम लौट रहे होंगे तब शायद मैं आपको कुछ बेटर व्यूज़ दिखा सकता हूँ। एंड ये सो फार सो गुड, क्रूजिंग टूवर्ड्स विला भागाड़ MIDC। तो इस स्टंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये अननेसेसरीली खड़ा हो गया है, पता नहीं क्यों। हाँ क्या है? तो बेसिकली एज अ राइडर जब आप स्टैंड करते हो ना, दैट इज़ ओनली टू टैकल दी ऑफ रोड टेरेंस। ओके, आपको प्लेन रोड्स के ऊपर ऐसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेसेसरीली वो चीज़ें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। इन सबको अपन पानी पिला देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? शिफ्टिंग थोड़ा सा अच्छी हो जाए तो फिर इन सबको पानी पिलाता हूँ, ठीक है? ज़बरदस्ती का गाड़ी को एक्सेलरेशन क्यों खींच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। ये हंटर लेके पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका। क्योंकि बम्पी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सोलो है, अकेले, हमारी पावर जो है वो हमारे अंदर ही है। हाँ क्या बात है, कंट्रोल। हाँ शाबाश शाबाश। थोड़ा सा जो है उबड़ खाबड़ है ये रोड, एंड सामने आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, एंड वी आर क्रूजिंग एट अराउंड 90 km/h। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस, ओके, बिकॉज आई हैव बीन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर अराउंड 7 years, एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी मोटरसाइकिल के हैंडलिंग के ऊपर, ब्रेक्स के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। आई एम प्रीटी अवेयर अबाउट माई बाइक। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्रूजिंग, ये स्पीड थ्रिल जो है, इमीडिएटली परफॉर्म करने की कोशिश ना करें। हाँ बट येस, अगर मौका मिले तो कभी कभी एक्सीलरेटर को थोड़ा बहुत खींच के उस रश को फील करना कोई बुरी बात नहीं है। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं राइड, एंड दैट्स वेयर द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस राइड इज़ गोइंग टू हैपन, वेयर वी वुड बी क्लाइंबिंग तामिनी घाट फॉर पुणे प्लेट्यू, ओके। एंड यहाँ पे हम हमारे क्लच को प्रेस करेंगे, 2, 3 and 4. We are down, and now we are heading towards the most beautiful terrain of तामिनी घाट राइड। पूरा तामिनी घाट तो नहीं दिखा पाऊंगा इस राइड के ऊपर, बट येस जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल डेफिनेटली शो यू। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, आज संडे है, एंड मोस्टली यू विल फाइंड ऑल द बाइकर्स coming down to Tamini Ghat, because that's what good paradise means. Luckily जो vlog है ना वो थोड़ा और रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये पैच रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। एट द मोमेंट वी आर क्रूजिंग इन तामिनी घाट, एंड कुछ दिन पहले यहाँ पे एक छोटा सा हादसा हुआ था, जहाँ पे रॉक स्लाइड हो गया था, पत्थर जो था वो टूट के नीचे गिर गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ लेडी जिसने अपनी जान गंवा दी थी। बट इसी तरीके से आपको लोग जो हैं उन हादसों को भूलते हुए नज़र आएंगे, उन हादसों को भूलकर अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट ह्यूमंस डू। हम बहुत जल्दी ओवरकम कर देते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, राइट। दैट्स दी ब्यूटी ऑफ ह्यूमन नेचर कि आप दुख हो उसको कितनी देर तक संभाल के बैठोगे। मेमोरीज़ को कैप्चर करो, ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव के साथ में कैप्चर कर दो। एंड भैया क्रेटा वाले, आप चलो ना, आपके पास इतना खाली रास्ता था, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ जाने दो ना भाई साहब, आप भी यार क्यों लोड ले रहे हो इतना। अगेन बाइकर फेटर्निटी, पैनियर टॉप बॉक्स के साथ ये फुल सेट है। जाना का यहाँ पे टॉप बॉक्स लगा हुआ है, एंड somebody is trying to record the moment. Everybody wants to record, nobody wants to live the moment, right? हर कोई कैप्चर करने के पीछे परेशान है। करो, कैप्चर भी करो, लेकिन उस मोमेंट को फील भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर कैप्चर करते रह गए, फ़ोटोज़ ही निकाले यार, तो फीलिंग क्या आई वो तो समझ ही नहीं आया।
तो इसी तरीके से तामिनी घाट का जो घाट सेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नाउ द डिसेंट हैज़ एंडेड। अब हम स्वर्ल करेंगे हिल्स में, माउंटेन्स में, एंड यहाँ से हमें पहुँचना है आदरवाड़ी। प्रॉब्ली शायद हम आदरवाड़ी तक फुटेजेस को कैप्चर ना कर पाएँ, जस्ट बिकॉज एज आई टोल्ड यू गोप्रो में अभी उतनी बैटरी नहीं है। बट एक गियर नीचे, थ्रॉटल डाउन, एंड वी आर इन तामिनी घाट। पहला गांव जो लगता है वो है कोंडेदर, एंड हम यहाँ रुके हैं। हमने यहाँ पे ऑथेंटिक धनिया भी देखी है, एंड अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो यू नो इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो ऑथेंटिक धनिया हमने देखी थी वो हमने होटल गारवा में देखी थी। यहीं पे हमें ऑथेंटिक धनिया मिला था। एट द मोमेंट होटल गारवा जो है वो करेंटली रिनोवेशन में चल रहा है, एंड एग्जैक्टली इसी तरीके से हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहेंगी। जैसे लोग बताते हैं तामिनी घाट कितना रिस्की था, बट अब रिस्की नहीं है, अब ईजी हो गया है। एंड जस्ट बिकॉज ईजी हो गया है, रिस्क जो है वो बढ़ चुका है। और इन लोगों को मुझे नहीं पता यार कि ये गाड़ी चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। नाउ वी आर इन द ग्रूव। पिकअप तो भाई है गाड़ी में, ठीक है, बट वो इंस्टेंट नहीं जनरेट करती है। सीधे ट्रैक पे रॉयल एनफील्ड जो है वो लंबा भागेगी, बट हाँ तेज़ नहीं भाग पाएगी। इंस्टेंटली पिकअप नहीं देगी, बट चलती है यार, काम चलता है। और यहाँ पे कोंडेदर में देवी जो हैं उनका मंदिर भी है। एंड राइट साइड में आप जो माउंटेन आप देख रहे हो ना, इस माउंटेन को आप क्लाइंब करके डायरेक्ट तामिनी में निकल सकते हो। तो आपको इतना लंबा जो राइड है वो नहीं करना है, बट वहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। पैदल जाओगे तो ही वो पॉसिबल है। एंड यहाँ पे जो है पुणे महानगर चुके हैं हम लोग अभी। बड़ा लवली लवली डे टू राइड गई, मज़ा आ गया। ऑलमोस्ट देयर। अभी वाटरफॉल्स नहीं मिलेंगे। नाउ इट इज़ मौसम ऑफ फॉग, तो वाटरफॉल्स तो अब तामिनी घाट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ब्यूटीफुल वेदर अगर आपको एंजॉय करना है, क्लीन एयर अगर आपको एंजॉय करना है, यू कैन डेफिनेटली कम टू तामिनी घाट। एंड तामिनी घाट में आप आ सकते हैं टू द मोस्ट अमेजिंग प्लेस, जहाँ पे आपको अच्छा खाना भी मिलेगा, स्टे के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड साथ ही साथ में एडवेंचर। जैसे यहाँ पे कुछ अमेजिंग ट्रैक्स हैं, जैसे रिंग वाटरफॉल हो गया, प्लस वैली ट्रैक है, मिल्की बार वाटरफॉल है, देवकुंड का ट्रैक है, कैमल पॉइंट है। सो ऑल दीज प्लेसेस आपको अगर एक्सप्लोर करने हैं तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं करवंदी वैली। एंड करवंदी वैली आने के बाद में आपको मुलाकात करनी पड़ेगी गिरीश दादा से। अगर आपने हमारा एक ब्लॉग हमने बनाया था, जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी, उस वक्त हमने एक ब्लॉग बनाया था जब हम करवंदी वैली में हमने विज़िट की थी। एंड तब से लेके अब तक इट हैज़ बीन एन नंबर ऑफ टाइम्स कि हम आए हुए हैं करवंदी वैली। लेकिन बोलते हैं ना कि किसी जगह पे आप जब आते हो और जब वो जगह आपके सोल से कनेक्ट करती है तो आप अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ के चले जाते हो। अपना एक पार्ट जो होता है वो रह जाता है और आप में उस जगह का एक पार्ट जो है वो आ जाता है। तो कुछ इसी तरीके से करवंदी वैली, तामिनी घाट जो है वो हमारे सोल में बसता है। एंड कभी इन रास्तों पे डर नहीं लगा, इन रास्तों पे ट्रैवल करना कभी भी हमारे लिए हमें रिस्की नहीं लगा, ना कभी हमने सोचा कि इन रास्तों पे हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। और सिंपल थॉट प्रोसेस है, घर का रास्ता सबसे सेफ़ रास्ता होता है और हम हमारे इन रास्तों की इज़्ज़त भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं, इनको चैलेंज नहीं करते हैं, नेचर को चैलेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि नेचर को अगर आप चैलेंज करोगे, नेचर कैन बी रियली डिस्ट्रक्टिव। तो बस इस थॉट प्रोसेस के साथ में हम राइडिंग करते हैं। ये हमारा सेकंड मोटो व्लॉग होगा जहाँ पे हमने हमारे हेलमेट को हमारे गोप्रो के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड हम राइड कर रहे हैं। और कितनी ज़्यादा पब्लिक है आप देख सकते हैं। अभी खाना खाने के लिए रुके हुए हैं सब लोग। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आधा किलोमीटर शायद यहाँ से बचा हुआ है। होटल शैलेश है ये। एंड ये जो बंदा है क्रेटा वाला, इसकी मुझे राइडिंग पसंद नहीं आ रही है। क्या है
शायद वहाँ पे कुछ चैलेंज था, तो उसको मैंने पूछा कि सब ठीक है। ही सेड यस, थम्स अप दिया उन्होंने, सब ठीक है। ऐसे करना पड़ता है भाई, बाइकर्स हैं आप। जस्ट बिकॉज इस रोड के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं बिना डरे उस बंदे से पूछ सकता हूँ कि आपको कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। एंड गाइस, इसी के साथ में वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग आवर डेस्टिनेशन फॉर टुडे। एंड आवर डेस्टिनेशन फॉर टुडे वॉज करवंदी वैली। करवंदी वैली का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना ऐसा है कि आपके पास अगर पेड़ है और आपको पेड़ लगाने की जगह नहीं है, प्लीज़ आप अपने पेड़ को लेके करवंदी वैली आ जाइए, हम आपके नाम का वो पेड़ वहाँ पे लगाएंगे। एंड ये इनिशिएटिव हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है। हमें पता चला कि यार लोगों के पास जो है नहीं है पेड़ पौधे लगाने के। और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वी आर एंटरिंग करवंदी वैली। फाइनली हम करवंदी वैली हमारे आ चुके हैं। एंड दिस इज़ द स्पॉट जहाँ पे हम हमारी गाड़ी को पार्क करते हैं। बैटरी है गोप्रो में तो हम झूला भी दिखा सकते हैं आपको। वो हमारी झोपड़ी है। हियर इज़ 2 झूले और हैं, और ये मेरा पूरा स्क्वाड वहाँ पे बैठा हुआ है गाइस। फाइनली ये गिरीश दादा है, अफजल है, गोपाल है, नानी है। एंड फाइनली हम करवंदी वैली आ चुके हैं, और उम्मीद है कि मेरा जो स्क्वाड है वो पूरा ठीक होगा। गोपाल सुर्वे काय म्हणताय, कसे आहात तुम्ही? एंड गिरीश दादा स्वयं, आणि हा जाड्या माणूस अफजल, आणि नानी पत्ते खेल रही है। तो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। सो अगर ये ब्लॉग आपने देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम करवंदी वैली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।